वेलकम टू मैथ जीनियस चैनल। मेरा नाम है विश्वजीत। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों इसमें फाइंड दी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड दी वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर जो के है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इस तरह से फाइंड करनी है इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट आ जाएं। अब इक्वल रूट्स कब आते हैं? इक्वल रूट्स जब आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, यानी कि यहाँ पर d इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था इफ़ d इक्वल टू 0 टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन में यही कह रहा है सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब कि सबसे पहले तो हम इसको a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है k है, c की वैल्यू 3 है। अब d इक्वल टू 0 ये हमें लेना है। ठीक है, अब d का क्या फॉर्मूला था? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की है हमारा के इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 0। ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 टू 0। के की वैल्यू के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 24। के की वैल्यू क्या आएगी 24 और इसके ऊपर आ गया रूट। अब 24 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 12 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 6। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अब जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ये हमारी प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। यहाँ से ये 2 जो है पेयर का एक बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब के इक्वल टू प्लस माइनस 2 और ये 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई है, तो एक वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 रूट 6 और दूसरी के की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस 2 रूट 6। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं सोल्व। सेकंड क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इसको पहले तो हम के एक्स स्क्वायर उसमें ब्रैकेट में के माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इससे के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारी क्या है a की वैल्यू क्या है हमारी k है, b की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 के, c की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, अब d इक्वल टू क्या था हमारा 0 था, d की वैल्यू क्या थी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है माइनस 2k इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 4 6 24 के इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और k कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा और k, तो अंदर आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 4k इक्वल टू 0 रख लेंगे हम और k इक्वल टू के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 0/4, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। दोस्तों k की वैल्यू 0, अगर हम k की वैल्यू 0 यहाँ पर रखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 0, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं। तो इसका मतलब k की वैल्यू 0 जो है इम्पॉसिबल है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो k इक्वल टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारी जो देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।